राधे राधे। आए हैं बहुत ही प्यारी कहानी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में सैर करने निकलता अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर। अब निकलता तो है, पर होता ये है कि सैनिकों के साथ निकलते हुए कुछ थोड़ी दूर पहुंचने पर धीरे धीरे सब लोग बिछड़ जाते हैं। शाम होते होते राजा अकेला रह जाता है, और जब रात होती है तो राजा सच में डर जाता है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर शोर करने लगे थे। अब राजा डरा सहमा सोचता है कि रात गुजारने के लिए कहीं तो कोई जगह ढूंढनी ही होगी। पेड़ पर ऊपर चढ़कर देखता है तो देखता है कि एक दूर से कहीं झोपड़ी में दिया की लौ की उजाला हो रहा है। अब दिया का लौ जल रहा है तो मतलब किसी ने वो दिया जलाया है, मतलब कोई तो इंसान वहां रहता ही है। राजा फटाफट उस झोपड़ी के पास पहुंचा और पास पहुंच के देखता है कि उस झोपड़ी में एक आदिवासी मनुष्य रहता था। राजा इस आदिवासी को समझाता है कि वो जंगल में बिछड़ गया है अपने सभी लोगों से और रात के लिए विश्राम करना चाहता है वहां पर। आदिवासी उसके लिए कुछ तो भी खाने का अरेंजमेंट करता है और उसे फल फूल कुछ चीजें लाकर देता है, जिससे राजा की भूख भी शांत हो जाती है। उस आदिवासी के पास सोने के लिए एक छोटी सी ही जगह थी। उसने वो जगह भी राजा को दे दी और राजा वहां पर चैन से सो सका। वो आदिवासी जमीन पर ही सो गया। अब अगले दिन उठा तो आदिवासी ने राजा को रास्ता बताया कि वो कहाँ से जा सकता है और वहां तक उसे छोड़ने भी गया। राजा इस अनजान आदिवासी के इतने अच्छे होस्टिंग से बड़े अच्छे खुश हो गए कि इसने तो बहुत ही अच्छा किया। और राजा ने कहा कि मैं इसे ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहूँगा। अगर कोई बहुमूल्य हीरा मोती कुछ उसको देता है, कोई ज्वेलरी या कुछ देता है, क्योंकि राजा के पास वक्त वही थी, तो इस आदिवासी का कोई भी चोर वो चुरा कर ले जाता और आदिवासी से यूज़ नहीं कर पाता। तो राजा ने सोचा कुछ ऐसा इसको दूं कि इसके लॉन्ग टर्म तक काम आए और ये बहुत अच्छा उसको यूज़ कर पाए। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है कि कोई चुरा ना सके। राजा को याद आया उसके पास एक चंदन के पेड़ों का बहुत बड़ा जंगल है। राजा ने एक पेपर पर, अब आप सोचेंगे पेपर कैसे आया राजा के पास, राजा ने एक पत्ते के ऊपर इंक से उस पर लिख दिया कि ये चंदन का सारा जंगल इस आदिवासी का है। और राजा ने उस पूरे जगह का उसको बताया कि एड्रेस कहाँ से तो वो उस चंदन के जंगल के पास पहुँच सकता है, पर ये नहीं बताया कि वो चंदन के पेड़ का जंगल था। उन्होंने बताया ये जंगल पूरा का पूरा तुम्हारा है और मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, ये मेरा था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आदिवासी बड़ा खुश कि चले इस जंगल में चल के देखते हैं। राजा तो चला गया। आदिवासी इस जंगल में गया और जाकर देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं और सारे के सारे मेरे हैं। मतलब मैं इन पेड़ों को काट कर, इनको जलाकर, इनके कोयले बनाकर बेच सकता हूँ और इससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस जंगल में तो मुझे इतना पैसा मिलता ही नहीं था। आदिवासी फटाफट उन बैठा पेड़ों को काटना शुरू किया। साल 2 साल तक बैठा बैठा उन पेड़ों को काटता ही रहा, जला के उनका कोयला बना के बेच के आता। अब उसे जो पहले पैसे वो कमाता था उससे ज़्यादा तो पैसे कमाने को मिले, पर उससे थोड़े से ज़्यादा। अब जब लास्ट एक पेड़ बचा था उसके चंदन का, तब बारिश आ गई और वो पेड़ गीला हो गया। अब वो काट कर उसको जलाता भी तो कोयला नहीं बन पाता, क्योंकि गीली लकड़ी थी, जल नहीं सकती थी। तो उसने सोचा कि जो उसकी टहनियाँ टूट गई हैं मैं उन्हें ही बेच आता हूँ। आज पैसे कम मिलेंगे पर कोई बात नहीं। वो उन टूटी हुई टहनियों को ले जाकर जब दुकान पे बेचने गया तो पता चला कि उसमें से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। दुकानदार ने कहा कि भैया चंदन की लकड़ी लायो, बहुत ही अच्छा चंदन है, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है। तो उसको बहुत अच्छी सी, जो उस कोयले की कीमत थी उससे बहुत अच्छी कीमत देकर उसे बेच दिया और कहा कि ऐसे और भी अगर लकड़ी तुम्हारे पास है तो ज़रूर लेकर आना। देखते देखते उस मार्केट में और लोग इकट्ठे हो गए कि अरे हमें भी ये लकड़ी चाहिए, हमें भी लकड़ी चाहिए, हमें भी ला कर दो। पर ये आदिवासी क्या करता, पेड़ तो सिर्फ एक ही बचा था। घर जाकर उससे बहुत दुख हुआ
इस पेड़ को तो उसने पूरा काट कुटा के बेच दिया, पर इससे क्या होना था, इसके पास पूरा का पूरा उस चंदन का बागान था, इतने सारे पेड़ों का। अगर इतने सारे पेड़ों को वो सही तरीके से काम में लेता तो उसकी 7 पीढ़ियों को भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु उसने उसे सही तरीके से काम नहीं लिया, इसलिए उसने अपने सारे चंदन का बागान ही वेस्ट कर दिया। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलेगी? इस कहानी से हमें बहुत ही गहरी शिक्षा मिलती है, और वह ये है कि हमारा जीवन भी इस चंदन के बागान के जैसे है। मनुष्य का जीवन इस चंदन के बागान जैसा है, इसे हम चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो अपनी लाइफ को कोयला बनाकर वेस्ट कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत यूज़ किया और ख़त्म, और चाहे तो हम इससे इतना कुछ अच्छा कर सकते हैं कि बरसों बरसों तक हमारा नाम चलेगा। इच्छा हमारी है कि हम अपने इस शरीर रूपी चंदन के बागान को कैसे यूज़ करते हैं। और ये जो आदिवासी था ना, इसका तो एक और प्रॉब्लम हुई थी। इसने सोचा कि अब तो मैं बहुत बूढ़ा भी हो गया, अब मैं इस एक पेड़ का भी क्या ही कर सकता हूँ, और अगर राजा के पास जाकर राजा को सारी बात बताता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भूल तो बहुत बड़ी मैंने की ही है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास भी टाइम है अभी हमारे इस शरीर रूपी चंदन बागान का सही यूज़ करने का। तो आज से ही सोचिए कि आप क्या क्या सही इसके साथ कर सकते हैं, और अच्छा काम करिए, जिससे आगे जाकर भगवान के पास हमें कुछ दुख ना भोगना पड़े कि भगवान हम तो ये कर ही नहीं पाए। इसी के साथ राधे राधे।